मेरा बच्चा अच्छा है, मेरा बच्चा कर सकता है, पर उसे चांस ही नहीं मिल रहा। वो हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिवा। क्या आपके बच्चे को भी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है? क्या वो भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, हाँ या ना में आंसर देता है, बाहर किसी से ज्यादा बात नहीं करना चाहता, बहुत शाय है? तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका बच्चा बहुत शाय है, वो नहीं बोल रहा है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहा, तो आपको उस पर काम करने की बहुत जरूरत है। बच्चे का पढ़ने में तेज होना और बच्चे का स्मार्ट होने में फर्क है। स्मार्ट मतलब कि बोलना, बच्चा आपका बात करे लोगों से, बच्चा आपका क्वेश्चन पूछ पाए टीचर से। बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैं जानती हूँ कि उन्हें बहुत सारे सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है, पर वो नहीं पूछ पाते क्वेश्चन। मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ और मेरे पास कई सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो स्कूल में क्वेश्चन नहीं पूछते, इवन वो मुझसे पूछने में भी 10 बार सोचते हैं। छोटे छोटे से बच्चे, और बहुत से ऐसे बच्चे जो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं। कल एक मदर है जिन्होंने मुझे फोन करके बताया कि उनका बच्चा, मैं उसे ट्यूशन पढ़ाती हूँ, ऑनलाइन ओरल टेस्ट हो रहा है, रिटन टेस्ट हो रहा है, आने के बावजूद वो आंसर नहीं दे रहे। जबकि मैं खुद जानती हूँ कि जो टेस्ट में बताया गया, पूछा गया, वो सब कुछ उसे आता था, पर वो आंसर नहीं दे रहा था और उसके मार्क्स कट रहे थे। क्योंकि हम सभी जानते हैं लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और बच्चों का टेस्ट एग्जाम ज्यादातर ऑनलाइन कंडक्ट किया जा रहा है। तो ओरल में भी टीचर्स मार्क्स दे रही, बहुत से स्कूल में, बहुत से स्कूल्स में रिटन हो रहा है, अलग अलग स्कूल अलग अलग तरह से करा रहा है। तो उस बच्चे का कल ओरल एग्जाम था जो कि क्लास 1 में है, पर उसने आंसर नहीं दिया, उसके मार्क्स कट गए। तो उसकी मम्मा बहुत परेशान थी, उन्होंने मुझे फोन किया। प्रॉब्लम ये है कि वो नहीं बताना चाहता, उसे आता है पर वो नहीं बताना चाहता क्योंकि वो शर्मा रहा है। वो फोन पे बात करने पे, स्क्रीन पे तो और ज्यादा शर्मा रहा है। शायद फेस टू फेस इतना बात कर लेता था, स्क्रीन पे और ज्यादा, क्योंकि लैपटॉप में बच्चे को लगा दिया गया है, पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, उधर टीचर है, बहुत सारे बच्चे, तो बच्चे बहुत शर्मा रहे। तो इस पे आपको काम करने की बहुत जरूरत है। इसके कुछ मैं सिंपल सा सोल्यूशन बताती हूँ जिससे आपके बच्चे की शर्माहट काफी हद तक कम होगी। बच्चे को लोगों से मिलने दीजिए। अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम चल रहा है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग करना है, लेकिन जब भी ये कोरोना वायरस खत्म हो, जब भी आप बाहर जाएं, तो बच्चे को ऐसी जगह ले जाएं जहाँ बहुत सारे लोग हो, जैसे कि पार्क है, मॉल है। तो बच्चे एक दूसरे, पार्क सबसे अच्छा तो पार्क है कि अगर बच्चे पार्क जाते हैं और बहुत सारे बच्चे वहां पर होते हैं, और बच्चा अगर आपका किसी और बच्चे के साथ खेल रहा है तो खेलते खेलते ना बहुत सारी शर्माहट तो वैसे ही दूर होती है कि मुझे बॉल दे दो, मुझे खेलना है, मुझे ये खेलना है। बात करें, बहुत ज्यादा बात करें। आप ये भी कर सकते हैं कि आप पार्क में हैं, अपने बच्चे से, अगर आपका बच्चा बहुत शर्मीला है तो अपने बच्चे का जॉब वाले अंकल से टाइम पूछ कर आओ, क्या टाइम हुआ, या वाली आंटी से टाइम पूछ कर, या वो दीदी खड़ी है उनसे पूछ लो टाइम, या वो उनका सामान है दे दो। मतलब बहुत सारी चीजें। आप अगर मार्केट गए हैं, कुछ आप सामान ले रहे हैं, तो बच्चे से बोल सकते हैं कि छोटा मोटा सामान है तो आप बच्चे से कह सकते हैं कि ले लो। मतलब मान लीजिए कि एक पैकेट चाय पत्ती लेनी है तो आपने बच्चे से कहा ये लो पैसे लो, 100 रुपीज दिए, ले लो अंकल, तुम्हें इतने वापस करेंगे, इतने देना। अकेले अगर अगल बगल घर की शॉप है तो अकेले बच्चे को सामान लेने भेजा जा सकता है कि ये लो, ये लेकर जाओ, 10 रुपीज, ये 5 रुपीज का सामान होगा, 5 अंकल वापस करेंगे। और आप बालकनी से या बाहर खड़े होकर बच्चे को देख सकते हैं कि बच्चा आपकी नजर से ओझल ना हो, अगर अगल बगल दुकान है। इसके अलावा अगर आप डिनर के लिए कभी या लंच के लिए होटल जाते हैं तो बच्चे को ऑर्डर देने दें, बच्चे को बिल देने दें। बहुत सारी ऐसी चीजें कि हमें बच्चे को आगे 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 करना होगा। हम क्या करते हैं, नहीं तुम नहीं करो, बैठे रहो, तुम यहाँ मत जाओ, तुम ये मत करो। हम किसी के घर भी ले गए तो हम बच्चों को बहुत टोकते हैं, ये मत छुओ, मत छुओ, और बच्चे धीरे 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 दब्बू हो जाते। पहला रीजन दब्बू होने का ये होता, और दूसरा कि हम बच्चे को कहीं ले ही नहीं जाते। ज्यादा से ज्यादा उसकी नानी के घर, या अगर दादी नहीं है साथ में रहती है तो दादी के घर, या कहीं पर भी घुमा लाए, ऐसे कुछ खिला पिला लाए। लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता है बच्चा। जब बच्चा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता तो बच्चा शर्मीला होता है। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि बच्चा जब स्कूल खुल जाए और जाने लगे स्कूल, तो आप बच्चे की टीचर से बात कर सकते हैं कि इसको मतलब कभी कदार पोएम सुन लें, सामने बुला के क्लैप करा दें, थोड़ा सा इंकरेज करें कि हाँ ये चीज सुनाओ, क्वेश्चन ज्यादा उससे पूछें। आप ये कह सकते हैं कि बच्चे का प्रिपेयर रहता है पर वो आंसर नहीं देता शर्माने की वजह से, तो टीचर से कहिए कि आप रोज 1-2 बार क्वेश्चन उससे पूछ लिया करिए। बाकी बच्चों को तो आपको पता है कि आता है, बाकी बच्चे स्मार्ट है, तेज है, पर मेरे बच्चे को आता है फिर भी वो आंसर नहीं देता, तो आप उससे क्वेश्चन कर लें, उसको थोड़ा इनकरेज करें, उसके लिए क्लैप करा दें।
स्कूल में असेंबली जब होती है तो असेंबली में भी बहुत सारे स्कूल में क्विज पूछा जाता है, तो टीचर से कह दें कि क्विज जब भी हो तो मेरे बच्चे से भी क्वेश्चन करें, मैं बच्चे को प्रिपेयर करा दूंगी कोई भी पोएम, तो आप असेंबली में पोएम सुन लें। ऐसी बहुत सारे तरीके हैं, पर इस चीज़ को अवॉइड ना करें कि बच्चा अभी शर्मा रहा, बड़ा होगा ठीक हो जाएगा, बड़ा होगा कैसे पता कि बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। मे बी कि ऐसे शर्माते 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 ही वो हमेशा शर्मीला सा रह जाए, हाँ ना में आंसर दे, कम बोले। इसी तरह से जब बच्चा बड़ा हो जाता है और वो बहुत शर्मीला होता है, लोगों से बात नहीं कर पाता, तो अपने अगल बगल वाले को, जैसे बहुत सी ऐसी वाइफ्स मैंने देखी हैं जो पढ़ी लिखी हैं पर नहीं बोल पाती, स्कूल में जाके रिसेप्शन पे नहीं बात करती, टीचर से अपने हस्बैंड को आगे करती हैं। बहुत से ऐसे हस्बैंड्स हैं जो वाइफ को कहते हैं कि तुम चली जाना, तुम पूछ लेना, तुम बता देना, तुम फोन कर लेना। तो क्यों हम नहीं बोल पाते? क्योंकि बचपन से इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स इनमें से एक ये भी वजह है करने की कि आपकी पर्सनालिटी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। आप लोगों के सामने बोलने से हिचकिचाते हैं, आप किसी के सामने बोलने से 10 बार सोचते हैं बोलने से पहले। तो बोलने में क्या प्रॉब्लम है? बच्चे को समझिए, बोलो, गलत ही तो बोलोगे, इसके अलावा क्या होगा? बच्चे को आप खुद इनकरेज करें बोलने के लिए, नहीं बेटा बोलो। घर पे कोई आता है तो बच्चे से बात करवाइए, बच्चे को बात करने दीजिए। तो ये सारी बहुत सारी चीजें, पर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चा बहुत शाय है। बच्चा शाय है तो बड़ा होगा भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है बच्चा। तो अगर आप छोटे से ही बच्चे की इस चीज पर ध्यान देंगे तो ये उसकी शाइनेस खत्म हो जाएगी और बच्चा बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएगा चीजों में। और टीचर्स भी, प्रिंसिपल भी उन्हीं बच्चों को चांस देना चाहते हैं जो स्टेज पे बोल पाए, जिसको स्टेज फियर ना हो, जो स्टेज पे बिल्कुल खुला हो। ये नहीं कि बच्चा शर्मा रहा है, डर रहा है, उसकी आवाज में ना झलके डर, बहुत स्मार्टनेस हो। और ऐसे बच्चों को चांस देते थे वो बच्चे और स्मार्ट रहा। मेरा बच्चा अच्छा है, मेरा बच्चा कर सकता है, पर उसे चांस ही नहीं मिल रहा। वो जितना शाय था और दबता चला जा रहा, और दब्बू होता चला जा रहा। तो इस टॉपिक पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। चलिए तो वीडियो यहीं पर खत्म करती हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डू सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट ऑन मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।